हेलो स्टूडेंट्स, जिसने मेंबरशिप ज्वाइन किया उनका स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करवाने के बाद आपको कौन सी टॉप पोस्ट मिल सकती है और जिसको आप प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स ही आपको पोस्ट दिलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ दिला देंगे, बट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस और एक सही चयन आपको एक वो पोस्ट दिला सकता है जो आप लगातार 2 साल से 3 साल से सोच रहे हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले जो बच्चे सीपीटी क्वालिफाई है या नहीं क्वालिफाई या कंप्यूटर में बिल्कुल फेल है उनके लिए। क्यों? क्योंकि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का क्या कर दिया भाई एसएससी पर, कि वो क्वेश्चनों पर एसएससी चैलेंज कर दिया है एसएससी को कि किस तरह से ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और पहला जो बच्चा ये सोच रहा है ना, देखिए इससे इंपैक्ट क्या होगा। अभी आपको लग रहा है कि सीपीटी मेरा क्वालिफाई नहीं है, इसलिए मैं शायद क्या पोस्ट भरूं मैं नॉन सीपीटी पोस्ट भरूं। मतलब नॉन सीपीटी पोस्ट मोस्टली क्या होगी, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग पोस्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। लेकिन एसएससी ने फाइनल आंसर की के बाद, मतलब रिजल्ट तो आएगा पहले, फाइनल आंसर की क्या आएगी बाद में आएगी, और उसमें ये रिप्रेजेंट कर दिया कि 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के गलत थे, इसलिए सभी को मार्क्स अलॉट किए जाते हैं 3-3 मतलब 6 मार्क्स। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और ये 6 से 7 से 8 क्वेश्चन है। अब वो 2 क्वेश्चन की वजह से आप सीपीटी क्वालिफाई कर गए और आपके मार्क्स अच्छे थे, लेकिन आपने पोस्ट प्रेफरेंस था जो फॉर्म, उसमें 4600 ग्रेड पे की पोस्ट डाली ही नहीं, क्योंकि आपको लगता था कि मेरा शायद सीपीटी नहीं। पहले उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो बच्चा अब जब रिजल्ट आएगा तो उसको क्या मिल जाएगी, 4200 ग्रेड पे की ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल जाएगी। उसे लगेगा कि हाँ वास्तव में सब कुछ सही गया, बट रियलिटी ये होगी कि उसको 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल सकती थी आराम से, क्योंकि उसका सीपीटी क्वालिफाई हो गया था। कारण क्या था कि फाइनल आंसर की उसमें एसएससी ने ये क्वेश्चनों को ऑप्ट कर दिया, मतलब बोनस मार्क्स दे दिया। ये क्वेश्चन सही मान लिए या ये क्वेश्चन गलत मान लिया, इसका मार्क्स सभी को दे दिया। क्लियर? तो आपको नुकसान हो गया, इसलिए आप फिर से क्या करेंगे, 2026 के फिर से सीजीएल फॉर्म भरेंगे। पहला पॉइंट ये तो होगी पोस्ट पर। एक वो बच्चा जो क्वालिफाई नहीं है कंप्यूटर में, वो क्या सोचेगा कि नंबर कम है मेरे, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस तो भरना है, तो पोस्ट प्रेफरेंस तो भरना ही है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपने नहीं भरा तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। ये एसएससी ने खुला मेंशन कर रखा है, ठीक है। और अगर ये क्वालिफाई हो जाता है मार्क्स की वजह से, एसएससी के मार्क्स की वजह से, तो आप भी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जो मार्क्स थे आपके उसके बेसिस पर आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको टॉप पोस्ट कैसे मिल सकती है। अभी जो मेन पॉइंट है ना, देखिए मैं यहां पर 2 मेन चीजों के लिए आए हुए। सबसे पहले तो टॉप पोस्ट, कि आप जो पोस्ट चाह रहे हैं वो, दूसरा आपका जो जोन, वो। इन दोनों पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इन दोनों में से अगर दोनों ही मिल रहे हैं तो फिर आपको लिए क्या होगा, वो गोल्डन चांस हो जाएगा। अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर चाह रहे हैं, दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर चाह रहे हैं, तो दोनों मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड है। तो इसीलिए अब जोन के लिए क्या होगा, क्योंकि जोन को आपको जिस तरह माहौल है ना उसे देखकर आपने एग्जैक्टली डाटा का यूज नहीं किया होगा, और वो डाटा का यूज करने के बाद हम आपसे वास्तव में इस तरह के फॉर्म भरने के लिए, मतलब आपको पीडीएफ में आपको प्रेफरेंस बताएंगे, जिससे आप उस पोस्ट को उस प्रेफरेंस के बेसिस पर भर पाएंगे और आपको वो पोस्ट मिलेगी, आपके ही मार्क्स से मिलेगी, और वो जोन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि देखें कि आपको 302 मार्क्स हैं और 302 मार्क्स से हम आपको एएसओ दिला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है उसका सबसे बेस्ट यूटिलाइज होगा,
मतलब जहां पर आपको दोनों की दोनों जॉन और पोस्ट दोनों सही मिल सकती है। तो इसीलिए, और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लगभग 10 से 12 दिन पहले आएगा आपका, जब रिजल्ट आएगा उससे पहले। और जो हमने लगभग 7 से 8 क्वेश्चनों के लिए चैलेंज किया है, उसमें अगर 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, उससे मतलब आपकी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जो सोच रहे हैं आपकी क्वालिफाइड नहीं है वो, दूसरा आपको जोन कैसे मिलेगा, तीसरा आपको वो पोस्ट कैसे मिलेगी, और चौथा जॉब मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब मिलेगी। देखिए, आपने पोस्ट प्रेफरेंस, आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भी डाल दिया, पोस्ट तो मिल गई, लेकिन आप जो चाह रहे हैं अगर उससे कहीं जोन दूसरी तरफ चला गया तो वो पोस्ट भी आपके लिए क्या हो जाएगी, सरदर्द बन जाएगी। कुछ दिन तो आपको लगेगा सही, लेकिन कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं परिवार एक कड़ी है इस समाज की, तो उसी के साथ रहना बहुत जरूरी हो जाता है, और फिर उसका आपको महसूस होगा। इसलिए आप 2026 में भी एग्जाम देंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनके लिए तो बेस्ट है। अब जैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, हम आपको पीडीएफ से बाकी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन सेशन होगा आपका, और उसमें आपकी जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सारी सोल्व की जाएंगी। पर्सनली आपका जो क्वेरी है वो क्लियर की जाएंगी। जो आप चाह रहे हैं पीडीएफ में बिल्कुल सही और सटीक आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होगा वो भरा जाएगा। इसलिए आपने मेंबरशिप को ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सोच समझ के ज्वाइन किया है। और आप, मैं बता देता हूं, 2024 में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स ठीक थे, लेकिन उन्होंने वो चाह रहे थे कि कहीं एक पोस्ट मिल जाए और साउथ में ना जाया जाए, मतलब नॉर्थ के थे कुछ बच्चे, तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाए या ऑडिटर मिल जाए 2800 में तो सही है। लेकिन हमने उनको इस तरह से बताया कि वो एएसओ मार्क्स ठीक ठाक थे उनके, एएसओ सीएसएस में सिलेक्टेड है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक कैंडिडेट नहीं है, ऐसे बहुत से कैंडिडेट है। तो आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी और सटीक आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा।